Will tech replace brokers? A tech can never replace a broker. ब्रोकर ना स्पेशली नॉर्थ इंडिया ना सीखने की ईगो रखता है कि जो ब्रोकर सीख नहीं रहे वो फिर इस मार्केट में ऑपरेट भी नहीं कर रहे। 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला ब्रोकर और एक 20 लाख रुपए महीने का बनाने वाला ब्रोकर में क्या फर्क है? नॉलेज, पैशन एंड नेटवर्क। अक्षय, क्या ब्रोकर रियलिस्टिकली 50 से 60 लाख रुपया साल का इजीली कमा सकता है इस इंडस्ट्री? एब्सोल्युटली, विदाउट अ डाउट। सो 2030 तक अक्षय का प्राइवेट जेट आने वाला है। टेक थ्रेट और अ टूल? A tool. Biggest mistakes broker make? Losing the patience. One skill broker must build. Knowledge. One habit broker must stop. Lying. आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल एस्टेट में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन चल रहा है, टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट में क्या करेगी? क्या टेक ब्रोकर को रिप्लेस करेगा? हर जगह एआई की बात चल रही है, हर जगह टेक्नोलॉजी को लेकर बात चल रही है, हर जगह प्रॉप टेक आखिर है क्या, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। ब्रोकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि ये मेरे लिए एम्पावरमेंट लाएगा या फिर मैं इससे डर जाऊं। तो आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की रियलिटी के ऊपर। नो थ्योरी, ग्राउंड रियलिटी। अगर आप ब्रोकर हो, रियल एस्टेट डेवलपर हो, कंसल्टेंट हो, तो ये एपिसोड आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये आपको बहुत अच्छी नॉलेज देने वाला है जो अभी तक कहीं पर भी मिली नहीं है। और मेरे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिन्होंने मैजिक ब्रिक के लिए टूल्स बनाए, जो एआई की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं और आज सीईओ है इट्स फॉर यू के। इट्स फॉर यू एक रियल एस्टेट फर्म है जिसका एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अक्षय सेठ के बारे में। अक्षय का एक्सपीरियंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, अक्षय का एक्सपोजर ग्लोबली रहा है। इंडिया के बाहर दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और काफी जगहों में अक्षय ने बहुत क्लोजली काम किया है। अक्षय, वेलकम टू द शो। Thank you so much, नीरज. It's truly a pleasure. आज हम ना बात करेंगे बहुत नेचुरल वे में कि लोगों को एआई से, लोगों को टेक्नोलॉजी से क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है। ऑनेस्टली, विल टेक रिप्लेस ब्रोकर्स? I think बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि अ टेक कैन नेवर रिप्लेस अ ब्रोकर. ओके, इट कैन नेवर डू दैट. ओके। क्योंकि जो एक पर्सनल टच, एक ह्यूमन टच रियल एस्टेट को बाय करने से पहले चाहिए या उसके वक्त चाहिए या रियल एस्टेट बाय करने के बाद चाहिए, वो ह्यूमन टच टेक्नोलॉजी कभी भी नहीं दे पाएगी. डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के और बड़े बेनिफिट्स हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है राइट पीस ऑफ नॉलेज को गेन करने के लिए. इट हेल्प्स यू टू find the right information about the product, do your initial bit of research prior to investing into a property, not just about the project location but also about the broker. You are also reading about a broker because broker has got their presence in different platforms which are supported by technology. Very nice. So a buyer gets a lot of information and he is aware even when he is choosing a project, even when he is choosing a broker. ओके। बट जो फाइनल टच है, जो एक ह्यूमन टच है, जो पर्सनल टच है डिसीजन मेकिंग के समय, वो एक पर्सनल टच एक ब्रोकर ही दे सकता है. वेरी नाइस. व्हाट डू यू फील वेयर ब्रोकर फेल्स टुडे? आई थिंक मार्केट इज इवॉल्विंग एट अ वेरी वेरी हाई पेस. तो जिस स्पीड में मार्केट ग्रो कर रही है, मार्केट जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, आई थिंक उसी पेस पे एक ब्रोकर को अपने स्किल्स भी एनहांस करने हैं. अब चाहे वो नॉलेज के लेवल पर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लेवल पे हो, या अपनी कोई सर्टिफिकेशन करनी हो, सो दैट दे अपग्रेड देयर स्किल्स एंड नॉलेज इन ओवरऑल. दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ सर्टिफिकेशन दैट कीप्स देम alive in the market, that keeps them up to date in the market. एक टाइम था आज से 10 साल पहले, एक सर्टेन टिकट साइज के ऊपर रियल एस्टेट का ब्रोकर ऑपरेट करता था. तो उसकी साइकी थी कि यार इतने प्राइस की प्रॉपर्टी जो है मैं बहुत इजीली और कंफर्टेबली सेल कर रहा हूँ और कर सकता हूँ. बट पिछले 5 से 6 सालों में, 7 सालों में ऐसा देखा गया है कि वो 5 गुना बढ़ गई है. बट रियल एस्टेट ब्रोकर का जो स्किल है वो उसी पेस में एनहांस होना चाहिए. नाउ ही इज एबल टू सेल अ प्रॉपर्टी वैल्यू विच इज अबव 10 CR ऑल्सो. जहां पे वो 2 करोड़ 3 करोड़ की डील कर रहा था, अब उसको 10 करोड़ 15 करोड़ की प्रॉपर्टी बेचने में भी उतना ही कंफर्ट होना चाहिए जितना वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को बेचने में होता था. सो आई थिंक ये कुछ ऐसे स्किल एनहांसमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स को करना चाहिए. इसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आए भी हैं जिन्होंने
कई सारे कोर्सेज अपने लॉन्च किए हैं, टेक्नोलॉजी आई है जो कि रियल एस्टेट ब्रोकर को टारगेट कर रही है, उनके लिए सपोर्टिंग टूल्स क्रिएट कर रही है। बट आई थिंक इनफैक्ट बहुत सारे रेराज तो अपने खुद ही डिफाइन। मैं आपकी बात काटता हूँ इसमें, मुझे ना एक बात लगती है अक्षय कि ब्रोकर ना स्पेशली नॉर्थ इंडिया ना सीखने की ईगो रखता है। आपका ये मानना सही? ना सीखने की ईगो। हाँ, कि मतलब जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही हो, नए कोर्सेज आ रहे हो, वो कहता है मेरे को क्या करना है सीख के। ऐसा आपको भी फील होता है? तभी तो ये जो 2 करोड़ की मार्केट वाली अब 10 करोड़ की मार्केट हो गई और उसको बेचना डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बायर्स वही है, वही लोग लेना चाहते हैं। सबके सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हुए तभी तो रियल एस्टेट भी इंक्रीज होता है। करेक्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बट फिर इसमें मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, आई मे बी रॉन्ग, बट इसमें मैं ऑब्जर्व ये करता हूँ कि जो ब्रोकर सीख नहीं रहे वो फिर इस मार्केट में ऑपरेट भी नहीं कर रहे। वो आज भी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जो वो बेच सकें, चाहे वो दिल्ली एनसीआर से 200 किलोमीटर दूर हो। बट दे आर नॉट सेलिंग अ प्रॉपर्टी विच इज वैल्यूइंग अप टू 5 CR एंड 10 CR। इस रेंज में प्रॉपर्टी बेचने के लिए आपको अपने स्किल्स तो अपग्रेड करने ही पड़ेंगे और सीखने का जज्बा तो रखना ही पड़ेगा। Where tech steps in? सी एज आई सेड, टेक्नोलॉजी ने ना अब अवेयरनेस बहुत कर दी है, चाहे वो बायर है, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो डेवलपर है। इट इज़ नॉट जस्ट अ मार्केटिंग टूल। प्राइमरली इट यूज टू बी ट्रीटेड एज अ मार्केटिंग टूल कि हम लोग मेटा में, इंस्टा में या गूगल में या और जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एग्रीगेटर्स के थ्रू वील बी एबल टू मार्केट आवर प्रोडक्ट। तो डेवलपर तो मार्केटिंग कर ही रहे थे, बट ब्रोकर्स ने भी पिछले कुछ 10 सालों के अंदर कई सारी इस तरीके की मार्केटिंग करी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में टेक्नोलॉजी को यूज करके। बट मोर देन द मार्केटिंग, इट बिकेम अ टूल फॉर बायर्स टू acquire relevant knowledge. Now when a buyer speaks to a broker, he already have lot of knowledge. तो ब्रोकर हैज टू अपग्रेड दैट नॉलेज। मतलब ब्रोकर को, बायर को आज की डेट में वो नॉलेज देनी है जो उसको एक्चुअली में बहुत मेहनत करने के बाद भी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिल रही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं मिल रही, या कोई वेबसाइट में नहीं मिल रही। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग। उस इंफॉर्मेशन को खुद एक्वायर करके अच्छे क्वांटिफाइबल स्टैट्स के साथ प्रेजेंट करना बायर के सामने, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो एक ब्रोकर को मेरे हिसाब से उसकी स्किल्स में एडिशन करता है, एंड इट हेल्प्स देम टू एक्चुअली क्लोज मोर डील्स। तो टेक्नोलॉजी का जो एक एंगल है जो कि सोशल मीडिया हो गया या प्रमोशनल या मार्केटिंग वाला एंगल हो गया, आई थिंक यहाँ पर टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हेल्प करती है, क्योंकि बायर जो होता है वो हाफ प्रिपेयर्ड आता है। ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज कमिंग विद लॉट ऑफ श्योरिटी। तो आपके अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी को बायर्स ने ज्यादा अडेप्ट कर लिया है और अभी ब्रोकर्स उससे पीछे है, उनको वो स्पीड मैच कर लेनी चाहिए जल्दी से जल्दी। मेरा ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के ना 2 थ्रेड्स हैं। तो एक एंड तो वो है जो मैं प्रमोशन के लिए यूज कर रहा हूँ, और दूसरा थ्रेड वो है जो मैं परफॉर्मेंस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अब ब्रोकर को जो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे बहुत सारे CRM टूल्स हैं, उनके पास प्रॉपर डायलर्स होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म्स होने चाहिए जहाँ पे वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस को भी एनहांस कर सकें, रेलेवेंट AI टूल्स होने चाहिए जहाँ पर वो अच्छा कंपैरिजन कर सकें इन द लोकेशन, अमंग्स द डेवलपर्स, अमंग्स द प्रोजेक्ट्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आज की डेट में। तो उनको अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और अपनी परफॉर्मेंस अपग्रेड करने के लिए कई सारे ऐसे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जिससे वो जेन्युइनली में दे कैन एक्चुअली हैव मोर बिजनेस कमिंग टुवर्ड्स देम। सो अकॉर्डिंग टू यू, difference between automation and elimination? Instead of differentiating between automation and elimination, I think I will support to adoption of change. Okay. There are a lot of things which are happening in this world which is really adding pace to our working standards. It is enhancing from a traditional way of brokerage to a professional way of brokerage. और जब आप प्रोफेशनल्स को आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दो, या इंडस्ट्री जब प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, तो दैट मीन्स दैट दे आर एक्चुअली अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी और एनी अदर इनोवेशन फॉर दैट मैटर विच इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट। Okay. So there is no certain way of where I can actually differentiate between them. It is just about identifying the right technique which a broker should adopt as they grow in their career within real estate. Nice. Weak broker versus evolved brokers. Knowledge. Knowledge. Purely knowledge. जितनी ज्यादा आप ट्रेनिंग करोगे, जितनी ज्यादा आप नॉलेज एनहांस करोगे, उतना ज्यादा आप राइज करोगे, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री। Absolutely. और सबसे बड़ी जो मैंने आपको बात बोली ना,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम ब्रोकर भाइयों और इस इंडस्ट्री के लोगों में आप लोगों को ये बोलना चाहता हूं, हम लोग बहुत ईगो रखते हैं ना सीखने की। हम लोग बहुत ईगो रखते हैं कि कोई भी नई चीज आए उसे ना अडेप्ट करने की। हमें तो सब कुछ आता है, हमारा तो काम इसी से ही चल रहा है। लेकिन आज आपके पापा, दादा, मम्मी, दादी सब फेसबुक पे आ गए ना, सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है ना। समझो, चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई ऑलवेज से। एब्सोल्युटली। आपका क्या मानना है कि सबसे बड़ा चेंज क्या करना चाहिए एज अ ब्रोकर, जो आज आप देख रहे हो कि जिनकी एक सेगमेंट वो है जिन्होंने आपको ज्वाइन किया और उन्होंने आते ही लाखों करोड़ों का बिजनेस डाल दिया, और एक सेगमेंट वो है वो मेहनत भी कर रहा है या कम कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन उसका काम नहीं हो पा रहा है। मैं नीरज कई सालों से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर एक चेंज जो मतलब इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर इंडस्ट्री इज़ बेसिकली एजुकेशन। हमारे कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आज भी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी या एडवाइजरी को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते जैसे बाकी सारे प्रोफेशंस को करते हैं। Maybe a certification, maybe a diploma, maybe some sort of a crash course, which basically a real estate broker or anybody who is aspiring to be a real estate consultant can join and upgrade their certification, upgrade their knowledge. And whatever certification they gain, that should be acceptable in the real estate industry. It should not be like a casual certificate. It should be treated as a profession. Real estate brokerage is as strong profession as somebody who is giving advisory in a field of law, in a field of chartered accountancy, or in any other professional field. We are actually, as real estate brokers, we are constructing a portfolio of an investor, and he is going to be putting up his lifetime earning on our advisory. So this should be considered as a professional advisory. और ज़्यादा हमें प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत है। एंड व्हेन आई से कंसल्टेंट्स और व्हेन आई से प्रोफेशनल, इट इज़ नॉट जस्ट बेयरली एन इंग्लिश वर्ड. It basically has to be backed up by certain sort of certification given by some great universities available in the country, and building up the overall standards of real estate professionals. और मैं तो बोलता हूँ इसके साथ साथ ना, ये तो न्यू जनरेशन के लिए एक बात है, जितनी एग्जिस्टिंग ब्रोकर जनरेशन है, जितने एग्जिस्टिंग ब्रोकर हैं आज की डेट में, उन सबको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए। मैं अपने बारे में एक बात बताता हूँ आपको। मैं हार्डकोर डेवलपर लेट से 10 साल पहले बना और हमने डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करी। और मैं भी ये बात समझता था, मेरी एक फ्रेंड थी गोवा में, उन्होंने मेरे को बोला कि एक आर्किटेक्चर को लेकर और सेल्स को लेकर और कंस्ट्रक्शन को लेकर एक मिक्स प्रोग्राम हो रहा है जिसमें 3 दिन की वर्कशॉप है, तो आप मेरे साथ चलो। एज यूजुअल नॉर्थ इंडिया का लड़का तो यही बोलेगा मेरे को सब कुछ आता है। मैं नहीं गया, लेकिन मैं आपको बात बताता हूँ, मैं 2025 अप्रैल में मेरे को दोबारा एक ऐसा ऑफर आया और मैं हैदराबाद एक 3 दिन की वर्कशॉप में गया। ऑनेस्टली मेरा सारा परसेप्शन ही चेंज हो गया। मेरा सारा परसेप्शन क्या चेंज हो गया कि मेरे को अपने आर्किटेक्ट से पूछना क्या है, मेरे को अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोलना क्या है, मेरे को किस टाइम साइट पे जाना चाहिए। करेक्ट। इतनी डीप डाउन नॉलेज थी। और जिस कोर्स की आप बात कर रहे हो ना, मैं तो ये बोलता हूं कि वो कोर्सेज जो भी बने, वो आज के एग्जिस्टिंग ब्रोकर जिनको हमारी तरह 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें भी ज्वाइन करके कुछ सीखना चाहिए। यू नो, मेरे सेमिनार पे जो भी, वो तो वेलफेयर्स ही आए, जितने भी पुराने रियल एस्टेट के लोग थे, जो मेरे से भी पुराने, जो 40 साल से, उन्होंने भी ये बात बोली कि हमें भी कुछ नया सीखने को मिला। तो जब आप कुछ सीखने की इच्छा रखते हो ना, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अक्षय, जब आप मैजिक ब्रिक्स के लिए टूल डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, तो आपके माइंड में रियल बात क्या थी कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? Okay, Neeraj, I didn't made any tool for Magic Bricks. I actually made a CRM for the real estate industry technically, which was further acquired by Magic Bricks. Oh. So, the major problem that I thought
or probably with my experience working with real estate consultants for years, I saw that they are not being able to manage their leads or follow-ups or the meetings and the site visits which they are scheduling with their customers. So that was becoming a big challenge for them. So they were missing out on their prospective customers who were like on an edge to get qualified, who were on an edge to give their booking, but because there was a lack of follow, the customer did not give a booking to that individual broker. Okay. So I made a CRM. So I replicated the entire terminologies which they were using at a ground level. Okay. Whatever they used to say, like when they are calling a customer, when they are following up with them, when they are in a meeting, I replicated all that, all that real-time synergies into an application. And that is what I think was a need of an hour at that point of time. They really wanted a tech piece that was available in their hand, and they were able to manage their complete business on the mobile application. Okay. छोटी सी उस स्टेटमेंट में बताना, आपने इससे ब्रोकर को क्या दिया और ब्रोकर को क्या फायदा हुआ? एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन उनके हाथ में आया जहां पर वो अपने पूरे बिजनेस को बहुत इजीली मैनेज कर पा रहे थे. ना ही वो सिर्फ अपने खुद के बिजनेस को मैनेज कर पा रहे थे, बट जो उनके साथ जो पूरी टीम होती थी जो काम कर रही थी, दे वर एबल टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल. सो इन ओवरऑल, एज अ इंडिविजुअल कंसल्टेंट and as a organization, they started growing. They started creating more qualified leads. They started closing more deals, and that is what the major contribution which this particular piece of software did in their lives. Now AI is everywhere. वो ब्रोकर के लिए क्या करेगी और ब्रोकर के लिए क्या चेंजेस लेके आएगी? We have been experiencing an AI wave everywhere in every industry, and every industry is adopting AI to an extent, and they are still growing and learning that tool. But as a real estate broker, it is a new way of searching, new way of getting information, new way of acquiring knowledge, and not just a new way, an instant way of acquiring knowledge. That is so helpful for any consultant. I would strongly recommend every broker to get on to any AI tool which is relevant to that industry and start searching all your doubts, start preparing all your questions, and start asking those questions to any AI agent. Because when you will get those results, when you will get those answers on an immediate basis, it basically gives you it empowers you to solve your client's queries on an immediate basis, even while you are on a call with them. अच्छा, इसमें ना एक बहुत अजीब सी बात मेरे को क्या देखने को मिली कि ब्रोकर किस बात से डरते हैं कि अब तो एआई सब कुछ ही बता देगा, और आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि आप ही सब कुछ पूछ लो ना एआई से. तो वो ये बात बोलते हैं कि वो क्लाइंट को सब कुछ बता देगा, लेकिन मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपका क्लाइंट कैसे पूछ सकता है? तो आप अपनी नॉलेज गेन करो. करेक्ट. तो आप भी ऐसा ही कुछ बोल रहे हो. करेक्ट. बिल्कुल नीरज, एग्जैक्टली यही थॉट प्रोसेस है जो आज की डेट में जो क्वालिफाइड ब्रोकर्स हैं वो इस टूल को बहुत अमेजिंग तरीके से यूज कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू एड अप मोर नॉलेज. एंड एक्चुअली एक बात और भी होती है, जब एक क्लाइंट आपसे बात कर रहा है और आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की अटेम्प्ट कर रहा है, तो वो उस जोन में बैठा है, वो उस टाइम जोन पे बैठा है जहां पर ही इज प्रिपेयर्ड टू हियर एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू आर टेलिंग हिम. एट दैट टाइम यू शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन, and AI tools are going to equip you with that. That is just one way of passing out the information to your customers. But AI is also contributing in maturing and qualifying your leads, because it has a unique way of addressing and qualifying the leads. It has a unique way of identifying the real interest of a customer in a certain location, in a certain project. So AI tools are really giving you insights that can help you before even you get onto the call. You can just look up to a data which has been populated with the help of AI and focus your attempts instead of just doing a cold calling solely. You can have your focused efforts. अक्षय, जैसे मैं तो आपको इस इंडस्ट्री का, स्पेशली जब नाम आता है प्रॉप टेक का, तो टेक गुरु मानता हूँ फॉर रियल एस्टेट. तो हमारी ऑडियंस को और हमारे जो 1 मिलियन ब्रोकर्स हैं जो आने वाले फ्यूचर हैं, उनको 1-2 टिप दो आप, जिससे वो एआई में उनको हेल्प मिले, और ऐसे कुछ हैक बताओ जिससे वो जल्दी से एआई की हेल्प से ग्रो कर पाए.
Couple of tips that I would definitely give to all my dear brokers. पहला तो है start using a CRM. Start collecting the data. The more the data you have, the better the analysis you will be able to do on that data. So AI will only work if you have a data there. So the first thing before you actually jump on to utilizing the benefits of AI is start collecting the data efficaciously. Once you have the data and you have started using AI onto it, think of all the problems that you possibly have and see how that data can actually solve that problems. And it is very simple. You just need to give a right prompt to any AI that you are using on top of that data. When you raise your right prompts to that AI, it is going to give you some magical information out of it, which will really help you in your decision making. So I think these are the two things that possibly you have to do before you actually start utilizing and getting the benefit from these AI models. For the research perspective, I think the existing AI tools are amazing. They give you some great information in terms of the research, the project knowledge, the location knowledge. In fact, they will also scrape the information from a lot of government sites and project what is going to happen in the next coming years. Exactly, yeah. So, that is the third thing that possibly I will add up to your piece of understanding wherein AI can benefit you. अक्षय सेठ साहब ने तो बिल्कुल वो टेक की एक टर्म में आपको सब कुछ समझा दिया, लेकिन मैं आपको एक लेमन ब्रोकर की लैंग्वेज में भी समझाता हूँ कि मेरे पास एक हैक क्या है कि मैं जब भी किसी क्लाइंट को दिखाने जाता हूँ कोई प्रॉपर्टी या दिखा रहा होता हूँ ना, तो आज एआई ने क्या कर दिया है, जो मैं पहले बोलता था कि हमें सर्वे करना चाहिए, लैंडमार्क बनाने चाहिए, ये करना चाहिए, आप उस एरिया का सिर्फ नाम डाल दोगे ना, जैसे लेट से एक जगह का नाम ईश्वर नगर है, आपने ईश्वर नगर डाला और आप पूछो कि यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, इस पूरे एरिया की मैपिंग क्या है, इस पूरे एरिया में प्राइजेस क्या है, इस पूरे एरिया में लास्ट ट्रांजैक्शंस क्या हुई है, कितनी हुई है, बहुत नॉलेज दे देगा आपको. अगर आप किसी क्लाइंट से मीटिंग करने जा रहे हो और एआई से 10% डेटा भी आपने कलेक्ट कर लिया, तो आप किसी के सामने बात करते हुए ऐसे लगोगे कि आपको उस एरिया की बहुत नॉलेज है, और ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है. क्यों अक्षय? Absolutely. Totally with you. अक्षय, क्या ब्रोकर रियलिस्टिकली 50 से 60 लाख रुपया साल का इजीली कमा सकता है इस इंडस्ट्री? Absolutely, without a doubt. I've seen that happening, almost, in every organization, in every city, in every location, in every zone, in every sector. I know possibly a broker who has made millions in a year just by मैं selling ऐड real ऑन estate. करूंगा, आप क्विकली आंसर करना. क्या 22-23 साल का बच्चा भी इतने पैसे कमा सकता है? 100%. क्या जो नया ज्वाइन हुआ है वो भी कमा सकता है? Absolutely. कितने टाइम तक एक्सपर्ट हो सकता है? For that, you really need to have a passion. If you have a passion, then the time doesn't make any difference. If you are passionate about real estate, then you will any which ways acquire all that necessary knowledge to be a successful broker. एक 5 लाख रुपए महीने कमाने वाला ब्रोकर और एक 20 लाख रुपए महीने का बनाने वाला ब्रोकर में क्या फर्क है? Knowledge, passion and network. These are the three things. Majorly differentiation यही हो रहा है. आपको लगता है आप में इतने गट्स हैं कि आप, आई नो यू हैव अ ब्यूटीफुल डॉटर, कि आप उसे बोल सको कि ये रोल्स रॉयस की पिक्चर में लगा रहा हूँ और मैं इसे 3 साल में अचीव कर सकता हूँ रियल एस्टेट से? Well, I think in real estate I've seen that happening. ओके. It's when the kind of a money that possibly a real estate broker can make is insane. If they just need to have required skills, whether it is a Rolls Royce or it's a private jet, I have seen that happening in my lifetime. ओके. And I have seen people half of my age actually doing that. And taking up that life standard, taking up that lifestyle, with that finish and with that luxury. Seen that happening. सो 2030 तक अक्षय का प्राइवेट जेट आने वाला है. Hopefully, like every aspirational individual, I'm also working hard towards that. Not just for myself, rather I'm a person who thrives to grow along with my team. So I would like to see each member of my team to grow in the similar way, the way I want to grow. Okay. So for me, it's my family definitely, but now I have a responsibility of my extended family working with me day in and out to build my organization grow. तो अक्षय, अब हम ना एक बहुत फनी सा रैपिड फायर राउंड करते हैं.
और मैं आपसे क्विक क्विक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके छोटे से आंसर आपको क्विकली देने हैं, और मैं अपने मोबाइल से मेरे पास 5 या 6 क्वेश्चंस जो भी है वो मैं आपसे पूछने स्टार्ट करता हूँ. Okay. आर यू रेडी? चर्स. Absolutely. Cheers. टेक थ्रेट और अ टूल? A tool. AI in real estate, overhyped or underused? Underused. Biggest mistakes broker make? Losing the patience. One skill broker must build? Knowledge. One habit broker must stop? Lying. Wow. How can platform like broker app and PropTech tools work together instead of competing? Well, broker app is definitely a complementary tool, and elevating the standards of PropTech. It's a part of PropTech. It is basically helping the real estate brokers to connect, to collaborate, and be friends to each other and crack more deals collectively. What else you want to say about platform like broker app? I think it's a need of an hour. Now, it is the only platform which is basically uniting all the brokers coming from different industries, particularly in real estate. And brokerage is happening in every corner of our country, but the brokers are not connected to each other. But that doesn't mean a customer is not looking for a property outside his hometown. They are investing in different places. And how a broker app is solving this problem is magical. How important is brokers' connection to each other? It is extremely important. One person cannot gain absolute knowledge about, the complete real estate of the country. There are so many combinations. The terrain changes after every 100 kilometers. The land loss changes after every 100 kilometers. The prices changes. So, for it is humanly impossible to remember all of that. And when you are networking with your like-minded people who are having a specialized understanding of their specific territory, it basically helps them to crack more deals. ब्रोकर को इन्वेंट्री डाल देनी चाहिए, उसके बाद उनका फेयर होता है कि वो मेरी इन्वेंट्री मार्केट में चली गई, मैं उसको छुपा के रखना चाहता था. ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसका क्या आंसर है? ब्रोकर ऐप में इन्वेंट्री डालने का मतलब ये है कि और ज़्यादा आपके ब्रोकर भाई जो हैं वो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो आपकी इन्वेंट्री को सेल करने में आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे. आपको हेल्प करेंगे. मे बी आपके पास लेट्स से एक्स नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज है, आपको एक्स नंबर ऑफ टाइम चाहिए उसको बेचने के लिए. बट अगर आपकी खुद की वर्चुअल एक्सटेंडेड टीम बढ़ जाए जो उसी इन्वेंट्री के ऊपर काम कर रही है, तो यू विल बी एबल टू सेल दोज इन्वेंट्रीज इन अ मच लेसर टाइम. Okay. So all the more you should never have a fear. Rather, you should openly, more explicitly put your inventories into broker app and give exposure to other brokers also. आने वाले 3 साल में आप ब्रोकर ऐप को ग्लोबली कहाँ पे देखते हो? I think broker app is a solution to the market. Like the product that I made initially, which was barely a CRM, this is a solution for a larger problem. And broker app is addressing that problem, and I would definitely say that this problem is not limited to Indian market only. It is going to go global very soon, because I believe that the problem that we are discussing right now is an industry problem. It is not a country specific industry problem. It is a global industry problem. Okay. And all these real estate brokers working outside also have some or the other concerns in connecting with each other. Broker app is going to solve that. एक छोटा सा मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से. बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, और मैं सभी व्यूअर्स को एक ही बात बोलूँगा कि मोस्टली हम लोग प्रॉपटेक के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत बात हो रही है, एंड वी आर रिलेटिंग टेक्नोलॉजी विद प्रॉपर्टी. बट दिस टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम, वी गोना बी टॉकिंग अबाउट ब्रोटेक, वेयर वी गोना बी टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी विच इज़ एसेंशियल फॉर द ब्रोकर्स, एंड दैट इज़ वॉट वी गोना बी डूइंग हियर. थैंक यू अक्षय फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. My एंड pleasure. आज हमने सबसे ज़्यादा एक फियर जो सबके बीच में था उसको ख़त्म किया है कि टेक्नोलॉजी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है. मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से हमें डरना नहीं है. ये आज हमें हेल्प किया अक्षय ने ये बताने में कि टेक्नोलॉजी हमें सपोर्ट करेगी, टेक्नोलॉजी हमारा फ्यूचर है, और टेक्नोलॉजी से हम कितनी जल्दी कितना ग्रो कर सकते हैं. अगर आप बहुत सीरियसली अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो रियल एस्टेट में, तो आप ज्वाइन करो मिशन 1 मिलियन ब्रोकर एंड डील विद नीरज.